आप जो खाते हो वो बनते हो, आप जो सोचते हो आप वो बनते हो, जो आप देखते हो आप वो बनते हो, जो आप सुनते हो आप वो बनते हो। ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि विचार, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये आपके जिंदगी में, आपके जीवन में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। एक समय था कि जब लोग इंसानों से प्यार करते थे, पैसों का यूज करते थे। आज उल्टा हो गया है, आज लोग इंसानों का यूज करते, पैसे से प्यार करते हैं। भगवान कहते मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए कि मैं कहीं छुप नहीं सकता, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ मैं ना हूँ। योग से मुक्ति, ज्ञान से सिद्धि और भक्ति से भगवान। तो मांगना और भजन ये दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। वो तो मुझे लगता है दुकानदारी है, भजन नहीं। आपको क्या लगता है कि ध्यान का कितना ज्यादा महत्व है आज के जीवन में, जहाँ पर सब कुछ हम दौड़ भाग में ही लगे हुए हैं? आना जाना, ताना बाना, खाना पीना जाना है, लड़ना झगड़ना, इससे मिलना उससे मिलना जाना है, सब कुछ जाना, पर तूने उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। क्या कथा को सुनना भी चिंतन है? ये वर्ड हमें ज्यादा पता नहीं थे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मुझे लगता है कि रिश्तों की मजबूती तभी बनती है कभी कुछ अनकहा सुन लिया जाए और कुछ कहा हुआ अनसुना कर दिया जाए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कर्म की सबसे ज्यादा प्रधानता है। भगवत गीता में कृष्ण का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान है, भगवान तो सब कुछ देख रहा है, उसे सब पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो भगवान से मुझे बार बार मांगने की जरूरत क्या है? फिर 3 तरह के कर्म होते, क्रियमान कर्म, संक्षिप्त कर्म, प्रारब्ध कर्म। कुछ हमें पिछले जन्म का मिला है पर वो 100% नहीं है। शास्त्र में भी कर्म का पहला स्थान है, भाग्य का 5वां स्थान है। पहले कर्म आता है, कर्म फिर बनाता है भाग्य। भगवान ने सारे दुख मुझे ही दिए हुए हैं, सब कुछ मुझे ही दिया हुआ है, मेरी ही किस्मत खराब है और ये पता नहीं कैसे मेरी किस्मत बदलेगी। तो जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं तो आप उन्हें क्या समझाते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। वो कहता है कि तू मेरे पास जितना ज्यादा करीब आएगा उतना कष्ट दूंगा तुझे, उतना तुझे ठोक ठोक के देखूंगा कि तू है लायक कि नहीं है, कहाँ टूट जाएगा, कहाँ बिखर जाएगा। टूटने की सारी सिचुएशन दूंगा पर टूटने नहीं दूंगा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और हम लाइफ में अपनी जो भी चीजें, हम जो भी सपने देखते हैं उनको सही तरीके से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव चीजों को लाइफ में कैसे आकर्षित कर सकते हैं, जीवन जीने की सही कला क्या है, भगवान क्या है, भगवान में मन लगाने से क्या मिलता है और कैसे जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भक्ति की शरण में जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आज इसी बात को, अध्यात्म को डिस्कस करने के लिए आज ऐसे पर्सन हमारे साथ मौजूद है जिनको आपने आई एम श्योर बहुत जगह सुना होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रही हैं, भागवत के बारे में बात कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने ज्ञात की हैं, जानी है, जिसके कारण आज हमें बहुत सारा विजडम, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और आई एम श्योर अबाउट इट, आज आप में से बहुत सारे लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो देवी चित्रलेखा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपके साथ इस क्षण के लिए मैंने बहुत वेट किया है जी। क्योंकि आपका स्केड्यूल थोड़ा सा काफी लोगों से मिलते हैं और जब हमें पता चला कि आप अवेलेबल हैं और तो हम ट्रैवल कर रहे थे उस वक्त, तो मुझे लगता है कि फाइनली हम लोग मिल रहे हैं और ये सही वक्त है। हाँ जी। तो हम हमारे चैनल पर ज्यादातर बात करते हैं अबाउट पॉजिटिविटी, एक सही सोच, और आप एक सही सोच के कारण आप अपनी जिंदगी में वो सब कैसे पा सकते हैं जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, जिसे हम कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जी। तो मैं जानता हूं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि जब आपका मन साफ होता है, सही जगह पर होता है, तो आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो आप लाइफ में चाहते हैं? जी, ऑफ कोर्स ये तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है
इंसान जो भी करना चाहता है, जो भी पाना चाहता है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके विचार कैसे हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, उनके विचारों में कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है, और उसी से ही उसका जीवन, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य सब कुछ निर्धारित होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको भविष्य बदलना है तो आपको कोई लकीरें नहीं बदलनी, आपको भविष्य बदलना है तो अपनी सोच और अपने कर्म बदलने। Okay. बस ये दोनों बदलते ही आपका भविष्य ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो ये चीज सिखाने के लिए हम बार बार लोगों से कोशिश करते हैं कि लोग इस बात को समझ पाए। आप जो खाते हो वो बनते हो, आप जो सोचते हो आप वो बनते हो, जो आप देखते हो आप वो बनते हो, जो आप सुनते हो आप वो बनते हो। तो इतनी चीजों का जो मिक्सचर है वो आपको, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। तो एक जब व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो जस्ट केवल उसके नाम या उसके शहर से नहीं बना है। इवन वो जब अपने माँ के घर में था तो उस समय माँ क्या सोच रही है, उस समय फादर क्या सोच रहे हैं, उसके आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब चीज ग्रास्प कर रहा है, वो सब चीज उसके माइंड में जा रही है और वही उसके विचारों का निर्माण करती है, वही उसे बनाती है। तो ये तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि विचार, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आप वर्ड यूज करें, ये आपके जिंदगी में, आपके जीवन में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति भी साधना, भक्ति जब भगवान में मन लगाने के बारे में बात करते हैं तो जिसको हम एक रूप बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म बोलते हैं जी। तो कई बार लोग अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ से कनेक्ट करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करना ही अध्यात्म है। तो आपके अकॉर्डिंग अध्यात्म का सही मतलब क्या है? देखिए, मैं तो मानती हूँ अध्यात्म एक आर्ट ऑफ लिविंग है। ओके। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि लाइफ में कई बार हम बहुत सारे संशय में होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि सही और गलत क्या है, या हमें इसमें से क्या चुनाव करें। उस समय आपकी हेल्प करती है आध्यात्मिकता। उस चीज को चुनाव करने के लिए, आपके विचारों को पवित्र रखने के लिए आध्यात्मिकता काम करती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूजा पाठ इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है वो तो, उसके बगैर तो आध्यात्मिकता है ही नहीं, क्योंकि वो आपको पावर देती है। बट असल में आध्यात्मिकता का मतलब ही है आप सही तरीके से, ईमानदारी से, सच्चाई से जीना सीखें। मान लीजिए एक व्यक्ति है, जॉब कर रहा है, उसके पास टाइमिंग थोड़ी कम है पूजा पाठ करने के लिए, बट वो जब सुबह उठता है तो ये सोच के उठता है कि मुझे जॉब पे अपना 100% देना है, मुझे जॉब भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो माइंड में उसके ये विचार रहना चाहिए कि ये दिन जो दिया है, ये जीवन जो दिया है, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो मैं कमा पा रहा हूँ, ये सब मेरे ईश्वर की देन है। ये विचार अगर उसके मन में है तो आप आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिकता शरीर से ज्यादा, एक्शंस से ज्यादा आपके विचारों में आनी चाहिए, और वही असली आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो माना जाता है। क्योंकि आज का अगर टाइम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा है 2-2, 3-3 घंटे पूजा करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर उनके विचारों को देखें तो उसमें अभी उतना बदलाव नहीं आया है। तो उनको शायद मुझे ये कहना कि ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअलिटी शायद मुश्किल होगा। और एक आदमी वो जो रिक्शा भी चला रहा है लेकिन पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को निभा रहा है और अपने भगवान को साथ रख रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा आध्यात्मिक होगा। अब क्या आप जब हम वापस से अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म, जैसे आपने बताया, सही सोच का होना, सही भाव का होना, लेकिन जब लोग, एक और थोड़ा आपको भी आज सवाल शायद आता होगा कि जब अध्यात्म की बात की जाती है तो अपने आप को मेटेरियलिस्टिक चीजों से अलग रखा जाता है। अपने आप को कहा जाता है कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप चीजों के खरीदने के पीछे भाग रहे हो, अच्छे कपड़े पहनने के पीछे भाग रहे हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। ये क्या सच में ये सही है सोच? भागना और जरूरत होने दोनों में फर्क है। नीड में, जो आपकी नेसेसिटी है उसमें,
और जस्ट एक डिजायर में, दोनों में बहुत फर्क होता है. नीड है, मुझे ये चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ की ये जरूरतें चीजें चाहिए. उसके अलावा भी कुछ लग्जरी मुझे मिलती है तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसे फेंक दूंगा, भगा दूंगा. वो भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है. लेकिन मैं दिन रात अगर उसी के लिए सोचता जा रहा हूँ कि मुझे यही ही चाहिए, इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, वो फिर आपको आध्यात्मिकता से दूर करती है. एक बहुत सुंदर इंग्लिश में कहा जाता है कि डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू. आप पर हावी नहीं होना चाहिए. आप चीजों पर हावी रहे वो अच्छा है, लेकिन आप पर चीजें अगर हावी हो जाती हैं, आप पर लोग हावी हो जाते हैं, आप पर रिश्ते हावी हो जाते हैं, एनी केस कोई भी चीज हो, वो चीज खतरनाक है. तो आज के टाइम को अगर आप देखो, एग्जाम्पल अपने चारों ओर देखो, तो आज की जो जनरेशन है उस पर चीजें हावी हैं. उस पर आईफोन हावी है उससे ज्यादा. मतलब आईफोन रखना बुरा नहीं, मेरे पास भी है, मेरे आपके पास भी होगा, और जितने भी लोग हैं सब फोन रखते हैं. लेकिन अगर मैं दिन रात उसी के लिए सोचती रहूं, अब मुझे चाहिए, अब ये मिल जाए, अब नया आ गया, अब मुझे कैसे भी मिल जाए, नहीं, किसी ने दे दिया, किसी तरीके से मेरी परिश्रम मेहनत से मिल गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. तो ये जो चीज है ये आध्यात्मिकता सिखाती है. ये चीज आपको कहीं भी मार्केट में खरीदने से नहीं मिलेगी, और इसी चीज के लिए आप आध्यात्मिक जाने जाते हो. अगर आप पुराने टाइम में भी देखोगे, ऋषि महात्मा सब होते थे, विमानों में चलते थे, उनके पास भी बड़ी शक्तियां होती थी. लग्जरी के नाम पे अगर बात करें तो उनके पास धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन उनका जीवन जो होता था वो पूरी शुद्धता से होता था, पवित्रता से होता था. तो मटेरियल चीज मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरी है, एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना चाहिए. ऑफ कोर्स वो हमें ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि लोग, हमारे जो आध्यात्मिक हमारे जैसे लोग होते हैं, उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखते, बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करते. तो वो एक जो थिन लाइन है वो हमें क्रॉस भले नहीं करनी हो, बट मटेरियलिस्टिक चीजें होना बुरा नहीं है, लेकिन उनका घर में, दिल में घर बना लेना वो ज्यादा बुरा है. बहुत सही, बहुत सही. आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई एक इंसान सिर्फ पैसा 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 सोच रहा है तो फिर वो शायद सही गलत में भी फर्क करना छोड़ देता है ना. तो तभी मुझे लगता है जब इंसान का जब भाव ही सिर्फ पैसा है, ग्रो करना नहीं है, या उस पैसे से किसी की मदद करना नहीं है, तो वो किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहता है, तो कोई भी माध्यम, कोई भी मीडियम पिकअप करेगा, जो शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. एक आई थिंक पैसे को लेके जो मुझे लगता है आज के टाइम में कि एक समय था कि जब लोग इंसानों से प्यार करते थे, पैसों का यूज करते थे. आज उल्टा हो गया है. आज लोग इंसानों का यूज करते और पैसे से प्यार करते हैं. मतलब पैसा रंग रग में बस गया है, इतना ज्यादा उसमें डूब गए हैं. जरूरी है आज के टाइम को देखते हुए, अगर आपको बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, तो ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा. लेकिन क्या वो जीवन अच्छा है जिसमें हम जीना छोड़ दें सिर्फ पैसे के खातिर? क्योंकि एट द एंड मैंने भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे समृद्ध लोगों को भी देखा है, और वो समृद्ध लोग जब आकर के हमारे पास, जो बहुत ही लग्जरी के नाम पे उनके सामने बहुत छोटे हैं, कम हैं, उनसे आके हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको शांति दे दो, हमें सुख दे दो, क्या करें, कौन सा मंत्र जपें, तब ये बात माइंड में बार बार आती है, मुझे बार बार सोचने में मतलब मजबूर करती है कि यानी ये इतना बड़ा घर इसे शांति नहीं दे पा रहा, इतनी अच्छी महंगी गाड़ी इसको सुख नहीं दे पा रही, तो मतलब ये घर गारंटी नहीं देता कि आप सुखी हो, ये गाड़ी गारंटी नहीं देती आप सुखी हो. सुखी होने के लिए आपको एक अंदर से एक ऊर्जा चाहिए, एक शक्ति चाहिए, और उसके लिए भगवान, उसके लिए आध्यात्मिकता, उसके लिए सत्संग, ये चीज आपको फिर अंदर से शांति देती. कथा में बैठ गए, हमने देखा लोगों को कथा में बैठे आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अब खाली होते जा रहे हैं. उनको जो भी उनके बर्डन, जो भी उनकी स्ट्रेस है वो निकल रही है, वो उनसे दूर जा रही है. और जितना वो स्ट्रेस डिलीट होगा, जितना चीजें खाली होंगी, उतना ही आदमी फ्रेश और नयापन फील करेगा. तो आई थिंक पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन पागल मत बन जाओ. बहुत सही, बहुत सही.
आपने जब कहा कि भगवान भगवान में मन लगाना, तो भगवान को भी लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में देखते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम सभी के अंदर भगवान है, कुछ लोग मंदिर में भगवान ढूंढते हैं जी। कुछ लोग पहाड़ों में भगवान ढूंढते हैं, कुछ लोग हवा में, पानी में, सभी तत्वों में भगवान ढूंढते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं भगवान है कहाँ और भगवान है क्या? आपके लिए भगवान क्या है? या भगवान, अगर कोई मेरे साथ जो ये नहीं समझता कि भगवान क्या है और कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? आई थिंक मुझे लगता है भगवान एक फोर्स, एक ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है। आपने जो भी नाम लिया, कोई जल में मानता है, कोई ये मानता है, मैं सब में मानती हूँ। ये सब टोटल अगर आप करोगे, सबका मिक्सचर करोगे, इस माइक में भी है, इस सोफे में भी है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मतलब भगवान कहते मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए कि मैं कहीं छुप नहीं सकता, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है कि जहां मैं ना हूं। मैं पत्ते पत्ते में हूं, मैं कण कण में हूं, हर जगह हूं। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। कहाँ नहीं है भगवान? जल में, थल में, पहाड़ में, पाताल में, एवरेस्ट की चोटी पर। मैं कहती हूँ दो चीज कहीं भी पहुंच सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक मौत और दूसरा भगवान। मौत भी कहीं पहुंच जाएगी, समुद्र की गहराई से भी आपको पकड़ के ले आएगी, चोटी से ले आएगी, और भगवान की कृपा भी आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो एक पर्टिकुलर जगह बताना कि यहाँ भगवान रहते, नहीं, हमारे अंदर भी है, संसार में भी है। शक्ति मैंने इसलिए कहा क्योंकि खासकर जो कुछ लोग नास्तिक हैं, जिनको लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता, उनके लिए ये चीज जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी दुनिया की चीज हो, ऑटोमेटिकली कुछ काम नहीं करता। उसके पीछे एक फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। ये माइक है, इसको किसी ने ऑन किया तब ये शुरू हुआ। कैमरा चल रहा है, उसके पीछे कोई बैठा है। ये बिल्डिंग बनी, इसके पीछे कोई वर्कर थे, लेबर थे। तो यानी हर चीज के, यहाँ जितनी भी रूम में चीजें, सबके पीछे एक फोर्स थी। तो इतनी बड़ी दुनिया अपने आप तो नहीं बनी, बिल्कुल, इसको किसी ने बनाया। किसने बनाया, उसको खोजना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जब आप खोजते 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 लास्ट तक जाओगे ना, जैसे ये मटेरियल कहाँ से आया, अच्छा उस फैक्ट्री, वो फैक्ट्री कहाँ से आई, ऐसे करते करते जब आप लास्ट तक जाओगे तो आपको ये पता लगेगा वो फोर्स भगवानी है। भगवानी होगा, वो ईश्वरी है, जहां से सबकी शुरुआत होती है। आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है। इसलिए उस भगवान को कहा गया सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो सच्चिदानंद है, सत्य। सत्य मतलब जो कभी नहीं मिटता, कभी भी जिसका नाश नहीं होता। हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, मेरा, आपका, सामान का। पर एक भगवान है जिनका कोई अंत नहीं है। वो संसार से पहले भी थे, आज भी है, संसार मिट जाएगा, वो तब भी रहेंगे। तो वो शक्ति मेरे लिए भगवान है। मेरी वाणी निकल पा रही है, मैं बोल पा रही हूँ, इसके पीछे भी भगवान ही है, वो शक्ति है। अब इससे होगा क्या? ये मानने से आपको बहुत बल मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी। क्योंकि जब आप घबराते हैं, जब आप स्ट्रेस होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, किसी की हिदायतें काम नहीं आती, किसी के दिलासे काम नहीं आते। कोई हमें कितना भी कह दे, अरे भैया कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हमें लगेगा सही कह रहा, फिर से हम उस सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे होगा, कैसे पार करें। उस समय अंदर की ताकत चाहिए होती है, और वो भगवान से मिलती है। इसलिए आप कभी भी कंपेयर करके देखना, भगवान को मानने वाला और भगवान को न मानने वाला, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? न मानने वाला परिस्थितियों से जल्दी हारेगा, और मानने वाला लड़ेगा, पूरी शिद्दत से लड़ेगा, और उस परेशानी को पार करेगा। तो ये है, मुझे लगता है मेरे लिए तो भगवान का रोल जीवन में ये है कि एक पल भी मेरा जीवन उनके बगैर नहीं है। चाहे वो खाना है, पीना है, सोना है, बोलना है, चलना है, सब में वो है। तो किसी भी जीव के लिए भक्ति कितना जरूरी है? कि भगवान में भक्ति, या ये इस बात को मानना कि भगवान है? क्योंकि एक तो आपने बात बताई, बोला पहले भी, कि सही सोच का होना, लोगों के लिए सही सोचना, समाज के लिए, अपने लिए एक सही सोच का होना भी अध्यात्म है। लेकिन एक आता है भक्ति भाव,
जी जब आप भगवान में मन लगाते हैं, हाँ जी है ना, तो वो भी एक रास्ता है जो आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है, सही गलत में फैसले भी सिखाता है और आपको एक वो जीवन देता है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपके पास आते हैं और ये बोलते हैं कि सब कुछ है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो भक्ति एक इंसान को सुख पाने के लिए या वैसा जीवन पाने के लिए जो वो चाहते हैं कितना मदद कर सकती है? देखिए, मैं कहती हूँ भक्ति सुख भी नहीं देती, भक्ति आनंद देती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुख एंड आनंद। सुख इज टेम्परेरी, आनंद इज परमानेंट। सुख ये गर्मी लग रही, एसी चल गया, सुख मिल गया, लेकिन आनंद मिल जाए ये जरूरी नहीं। आनंद ये है कि गर्मी में भी मजा हो, वो आनंद है। वो परम आनंद जो मिलता है वो भक्ति से मिलता है। आपको चीजों से सुख मिल जाएगा पर आनंद भक्ति से मिलेगा। आनंद इन द सेंस कि कुछ ना होते हुए भी मौज हो। ये जो हम नाम लेते हैं फकीरों का, उनके पास संग्रह, मतलब चीजों के नाम पर क्या होता था, एक खप्पर छोटा सा, उसमें मांग के लाए, भिक्षुक के जैसे रोटी मांगी, एक तन का कपड़ा, उसी को धो लिया, उसी को सुखा लिया, जहां पेड़ के नीचे जगह मिल गई वहां लेट गए। पर उनसे ज्यादा कोई सुखी है दुनिया में? नहीं। हाँ, करेक्ट। उनकी अपनी फकीरी की अपनी मौज होती है। मैं कई उदाहरण कई बार देती हूँ कि एक फकीर थे, उनके झोपड़ी में आग लग गई, तो सब गांव वाले भागे भागे आए उनको बताने के लिए कि बाबा आपकी झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई। तो बाबा ने पूछा मुझे क्या? बोले बाबा तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई। तो बोले फिर तुम्हें क्या? तुम भी शांति से रहो, मुझे भी शांति। ये फकीरी, और ये फकीरी आती है भजन से। यहाँ पर भजन भक्ति काम करती है। तो अगर इस तरीके की मौज चाहिए, इस तरीके का परम आनंद चाहिए, तो बिना भजन के नहीं मिल सकता। मैं जैसे आपने भी कहा, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए देखा कि भैया अच्छे कर्म करो, बस भजन भक्ति की जरूरत नहीं। हाँ। मैं इसमें बिलीव नहीं करती। मैं मानती हूँ अच्छे कर्म करो, वो आपको आगे लेके जाएगा, बट फिर अगला स्टेप भक्ति आएगा। आपको उस स्टेप पे पैर रखना पड़ेगा, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि योग से मुक्ति, ज्ञान से सिद्धि और भक्ति से भगवान। तरीका है, हर चीज का प्रोसेस है। सिद्धि चाहिए, ज्ञान लीजिए, आपको मुक्ति चाहिए, योग करिए, लेकिन भक्ति से भगवान। भगवान को पाने का अगर आपकी मन में चाह है तो वो तो भक्ति से ही मिलेंगे। भगवान ने स्पष्ट कहा है, चाहे वो भगवत गीता में कह लीजिए, भागवत में कह लीजिए, भगवान कह रहे मुझे बिना भजन पा ही नहीं सकते। भजन का मतलब उन्हें याद करना, उनको बिना याद किए आप कैसे पा सकते हो? अगर आप मैनिफेस्टेशन की भी बात करें तो उसमें भी तो यही है कि चाहते हो आप कुछ, आपको पाना है कैसे भी। तो जिस दिन हमारे मन में वो चाह पैदा हो जाएगी ना भगवान को पाने की, कि मैं कुछ भी कर गुजरूंगा अपने भगवान को खुश करने के लिए, उस दिन भगवान आपके सामने खड़े होंगे। तो ये भजन है, ये भक्ति है, और ये मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको परम आनंद चाहिए तो लाइफ में। तो जब हम आपने कहा भजन, तो भजन का एक तो मतलब जैसे आपने बताया कि भगवान को याद करना जी। अब जब हम आज के टाइम में जब हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान को याद करते हैं, तो ज्यादातर तो हम डिमांड ही कर रहे होते हैं, धन्यवाद कम होता है, हमेशा मांग रहे होते हैं बहुत बार। तो भजन करना मतलब जप करना एक तरह से जी। तो इसका और थोड़ा मैं जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा और डिटेल में बताएं, ताकि एक हर आदमी, क्योंकि भजन से ना लोग ये भी समझते हैं कि कुछ भजन है उनको रिपीट करते रहो, सुनते रहो, लेकिन वो मन लगाना वो कैसे कर पाएगा वो इंसान, वो कैसे उस कड़ी को कैसे मिला पाएगा? देखिए, पहला तो जो आपने कहा कि भक्ति में लोग मांगते हैं, मांगना और भजन ये दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। सही, ओके, ये तो पक्का है। वो तो मुझे लगता है दुकानदारी है, भजन नहीं है। दुकानदारी में लेन देन होता है, भक्ति में नहीं होता, प्यार में लेन देन नहीं होता। तो ये तो बात यह खत्म हो गई। दूसरा, भजन का देखो वेरियस तरीके हैं। एक है कि आप पूजा पाठ कर पा रहे हैं तो आप वो करिए,
आपके पास तीर्थ जाने का समय, वो भी एक भजन का रास्ता है। लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग में कहा गया है, अगर हम अपने धर्म शास्त्रों की बात करें तो, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान जानते थे कि कलयुग युग ही ऐसा है कि यहाँ पर लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, पैसा कमाना है, ये करना वो करना। ऐसे समय में उनके पास ना तो समय होगा मेरे लिए, ना उनका मन भी नहीं होगा। मन लगाने बैठे, जैसे लोग कहते, भजन करने बैठते तो सारी दुनिया याद आती है। तो ऐसे समय में भगवान ने एक बहुत इजी तरीका हमें दे दिया भक्ति करने का, वो है कि नाम जाप, चांटिंग करते। अच्छा, ओके। मंत्र जपते रहो, कृष्ण नाम लेते रहो, राधा नाम, शिव नाम, जो भी आप भगवान को मानते हो, जो आपके इष्ट है, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा भक्ति का आज के युग में अगर कोई रास्ता है, और इजीएस्ट रास्ता है, डिफिकल्ट तो और भी है, कौन कर पाएगा। मैं अक्सर कथा में लोगों से हाथ उठवाती हूँ, मैं बोलो कौन कौन पूरे अपनी प्रॉपर्टी दान कर देगा, कोई हाथ नहीं उठाता। कहती कौन है जो घर परिवार छोड़ के आज मेरे कहने पे गुफा में जाके भजन करेगा, कोई नहीं उठाता। मैं कहूंगी 4 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को पूजा करोगे, तो कोई हाथ नहीं उठाता। सिर्फ पूछते अच्छा एक काम करो, आप चलते फिरते खाते पीते सोते जगते बस बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, ये कर पाओगे तो हाथ उठा देते। मैं कहा बस यही करना है, इससे ज्यादा, इससे मेहनत हम आपसे मांग ही नहीं रहे, हम आपसे कह ही नहीं रहे कि भैया सब दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई इतना करना है। आप भी बैठे, मैं भी बैठी हूँ, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो मैं अपने मन में बोलती रहूं हरे कृष्ण हरे, मैं जब आंसर दे रही हूँ आप अपना मंत्र जो जिसमें आपको बिलीव है आप वो बोलते रहो। आई थिंक मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, इससे बड़ा भगवान को खुश करने का कोई साधन नहीं। आप जितना चांटिंग करोगे, जितना आप बोलोगे, जितना रिपीट आपकी जिह्वा करेगी भगवान के नाम, ये क्लीनिंग प्रोसेस है, माइंड को क्लीन करने का प्रोसेस है, जो हमने आज तक नहीं किया। हम बॉडी को रोज वॉश कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द माइंड, व्हाट अबाउट द सोल, इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। और इसीलिए आजकल शरीर से ज्यादा बीमारियां मन की हैं, मानसिक तनाव ज्यादा है। बिल्कुल सही, क्योंकि मन की सफाई नहीं हो रही। मन की सफाई होगी भगवान के नाम से। हर रोज सुबह उठो, शरीर को पहले क्लीन करो, शावर, फिर अपने माइंड का शावर लो, अपने दिमाग को शुद्ध करो। उसके लिए तरीके और भी हैं, मेडिटेशन भी एक तरीका है, लेकिन मैं जिस परंपरा से आती हूँ वहां नाम जप को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपको जिसमें रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, आप उस तरीके से अपने माइंड को रोज क्लीन करो। अब मैं ना जैसे आपने बात की ध्यान की, तो ध्यान भी एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसके जरिए आप भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, या आप किसी एक चीज पर, बहुत सारे तरीके हैं आज के वक्त में ध्यान करने के। तो आपको क्या लगता है कि ध्यान का कितना ज्यादा महत्व है आज के जीवन में, जहां पर सब कुछ हम दौड़ भाग में ही लगे हुए हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को मीट करने के लिए, या जो भी परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाना, घर परिवार संबंधी सबको मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो मुझे भी लगता है कि आज के टाइम में ध्यान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको क्या लगता है कि ध्यान आज के वक्त में कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके तो माइंड को थोड़ी ब्रेक चाहिए ना। आप बस गाड़ी को दौड़ाते ही रहोगे, ऑयलिंग नहीं करोगे, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं डालोगे तो कब तक चलेगी। थोड़ा जब बहुत लंबे सफर पे भी हम जाते हैं तो बीच में रुक के ड्राइवर भी बोलता है, कहीं चाय वाय पीने रुकते हैं, कि अब थोड़ा गाड़ी को बंद कर दो, थोड़ा इसको भी शांति मिले। तो ये शरीर भी मशीन है, एग्जैक्टली जैसे मशीन वर्क करती है वैसे ही शरीर काम करता है। इसको भी टाइम टू टाइम ऑयलिंग चाहिए। वो जब आप थोड़ा बैठते हो शांति से, अपने आप से जानने की कोशिश करते हो, अपनी पहचान करने की कोशिश करते हो। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आना जाना, ताना बाना, खाना पीना जाना है, लड़ना झगड़ना, इससे मिलना उससे मिलना जाना है, सब कुछ जाना,
पर तूने उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। सारी दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हो गूगल पर, चीजों पर जो जीवन की असल सच्चाई है उसको नहीं जान पा रहे हो। उसके लिए तो आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आप ध्यान के अलग अलग तरीके हैं, आप ध्यान के लिए जो भी मेडिटेशन के प्रोसेस है उससे अपने आप तक पहुंचने की कोशिश करिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। मेरी नजर में हमारी जो भक्ति वैष्णव परंपरा, उसमें ध्यान को एक नाम दे दिया जाता है चिंतन। चिंतन इन द सेंस कि मान लीजिए कोई एक ध्यान करने वाला व्यक्ति है, वो कह रहा है कि एक बिंदु का ध्यान करो या एक प्रोसेस बता देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में क्या होता है, हम भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। बात वही है कि थोड़ी देर के लिए संसार से डिस्ट्रैक्ट होकर के भगवान से जुड़ जाए। अच्छा, कैसे भगवान ने लीला करी, कैसे रास किया, तो वो चिंतन में आ जाता है, बट है वही तरीका, वही है। तो ये जो, जैसा मैंने कहा कि इस भागदौड़ भरी लाइफ में जहां सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हर आदमी इतना बेचैन है, इतना परेशान है, वहां थोड़ा सा रुकना जरूरी है, थोड़ा थमना जरूरी है। तो ध्यान से भी आप अपने मन के इनर पीस को पा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जैसे आप बहुत जगह जाते हैं और कथा करते हैं, क्या कथा को सुनना भी चिंतन है, या जो आप उस कथा से सीख रहे हो, समझ रहे हो, उन गुणों को अपने जीवन में लाना ही असली चिंतन है? देखिए, आचरण में तो लाना ही पड़ेगा, ये बात तो सत्य है कि आप कितना खा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप कितना पचा रहे हो आपका वो मैटर करता है। लेकिन अगर मैं भागवत की प्रवक्ता हूं, तो भागवत में एक गीत आता है, गोपी गीत। उसमें गोपियों ने कहा है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। मतलब गोपियों ने ये बोल दिया कि अगर आप सुन भी रहे हो तो भी आपका कल्याण है। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत सुनने से होती है, और खासकर प्रेम की शुरुआत। प्रेम की शुरुआत दो ही चीजों से होती है, या तो आंखों से या कानों से। या तो किसी को देख के प्यार होता है, या किसी के बारे में सुन के प्यार होता है। तो भगवान भी हमारे दिल में दो ही रास्तों से जा सकते हैं, आंखों से या कान से। आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 10 बार सुनिए। एक ना एक दिन सुनते सुनते, करत करत अभ्यास के होते 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 वो चीज हमारे मन में बैठ जाएगी। आप अगर किसी से ये आशा रख रहे हो, या मैं भी अगर ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि फर्स्ट डे, पहले दिन मेरी कथा में जो आए वो साधु बन जाए, वो तो आज तक हम भी नहीं बन पाए, कहते कहते भी नहीं बन पाए, तो सुनने वाले से तो हम क्या आशा रखेंगे। ये प्रोसेस है, ये धीरे 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 चलते चलते चलते, आज ये सीखा, कल वो सीखा, करते करते, सुनते सुनते हमारे मन में बदलाव आएगा। तो सुनना एक प्रक्रिया है, जितना हम सुनते जाते हैं उतना हम अच्छाई के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। इसलिए बार बार हम कहते पॉजिटिव चीज सुनो, अच्छी बातें सुनो, बड़े लोगों की बातें सुनो, क्योंकि माइंड में बदलाव जो आता है ना, मुझे जहां तक लगता है वो सुन के ही आता है। आप 10 दिन कुछ नेगेटिव चीजें कान में डालो और 10 दिन पॉजिटिव डालो, और फिर खुद डिफरेंस देखो। आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही। आपको जब लग रहा है आप बहुत थके हारे से हो, मन बिल्कुल खराब है, 10 दिन के लिए कोई अच्छे महापुरुषों की बात सुनो, आपको चार्ज कर देंगे, एकदम आपको जीवन में उत्साह वापस आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा होगा कि आप जो सुन रहे हैं उसको आचरण में भी उतारे, बट इनिशियल स्टेज पर सुनना ही शुरू करिए। धीरे 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 आपके जीवन में वो उतरने लग जाएगी, और एक दिन आप पूरी तरीके से उसमें रंग जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब हम आज के वक्त की बात करते हैं, आज के वक्त में, जैसे जब मुझे याद है, जब हम छोटे थे या कुछ सालों पहले तक
जब हमने काम करना शुरू किया था, तो कभी भी ना ये वर्ड हमें ज्यादा पता नहीं थे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आई थिंक दो चीजें मुझे लगती है, एक डिजायर्स बहुत सारी और एक एक्सपेक्टेशंस। सब जगह से हमें उम्मीद लगा लेना और फिर वो पूरी नहीं होना, और पूरी नहीं होना तो डिप्रेस्ड हो जाना। एक इंग्लिश में एक सेइंग है कि when you remove expectations from other person, you remove their power to hurt you. आपने उनसे उनकी शक्ति छीन ली, अब तू मुझे परेशान नहीं कर सकता। तू मुझे गाली भी देगा तो आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तुमसे। आपने उसकी शक्ति छीनी है और अपने आप को बलवान बनाया। हम कमजोर कब होते? जब हम उनको पावर दे देते हैं टू हर्ट योरसेल्फ। आज छोटे छोटे बच्चे भी, उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, मेरा मूड खराब हो गया। मतलब 2 मिनट में हमें मूड खराब होने में, स्ट्रेस में जाने में, डिप्रेस होने में समय नहीं लगता, और उसका मेन रीजन दूसरे इंसान होते। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मैं परेशान हो गया। उसने मुझसे ऊंचा बोल दिया, मैं परेशान हो गया। मैंने अपने से कुछ किया, उसमें लोग डिप्रेस नहीं हो रहे, उसमें स्ट्रेस नहीं आ रहा, सामने वाले के एक्शन से आ रहा है। तो एक तो ये एक्सपेक्टेशन मुझे लगती है बहुत बड़ा रीजन है। बहुत कुछ पा लेना, बहुत कुछ एक ही बार में कर देना, जो आज के यूथ में है ही। एक ही रात में उनको बादशाह बनना है, एक ही रात में उनको एलन मस्क बनना है। तो एक तो ये, और दूसरा बहुत सारी इच्छाएं, डिजायर्स जो होती हैं वो हमें अंदर से खोखला करती हैं, सोने नहीं देती, चैन नहीं लेने देती। डिजायर्स रखो, आई एम नॉट सेइंग कि आज के टाइम में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ मन में अच्छा रखना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, अच्छे कर्म करने पर ज्यादा फोकस करिए, रादर देन कि आज के समय में मान लीजिए कोई एक अच्छी जॉब भी चाह रहा है, उसका एम क्या है? उसका एम खुशी नहीं है, उसका एम है सैलरी। और उसके चक्कर में 2 तरह के कर्म होते हैं। एक वो होता है कि जिसको करने में आपको मजा आता है, रिजल्ट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक वो होता है जिसके करने में तो कोई मजा नहीं है, बस उसका रिजल्ट थोड़ा सा ठीक है, इसलिए आप ढोए जा रहे हो, करे जा रहे हो। वो चीजें आपको स्ट्रेस में ले आती हैं। काम भी वो होना चाहिए, जैसे मुझे पता है आज मुझे पॉडकास्ट करना है, तो मेरे मन में वो उत्साह हो कि आज मैं जाऊंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें करूंगी, कुछ नया बताऊंगी, कुछ नया सीखूंगी। तो मुझे ये चीज शरीर को मेरे को थका सकती है, जरूर शरीर थकता है, बॉडी का अपना रूल है, पर मेरे मन को नहीं थका सकता। मैं रात को भी 1:30 बजे आऊंगी, मैं सुबह उठ के फिर तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मेरी रुचि का है, इसको चुना भी मैंने है। किसी ने आके मुझसे जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं कहा कि तुमको ये करना है, और मेरा इंटरेस्ट है तो उसको मैं पूरा 100% दूंगी। तो ये चीज मुझे लगता है आपको स्ट्रेस से दूर रखती है। कोई भी काम करिए, उसको इंटरेस्टिंग वे में करिए, उसको अपने दिल से करिए, और थोड़ा एक्सपेक्टेशन लोगों से, जमाने से, दुनिया से, रिश्तों से थोड़ी कम रखिए। इसी के साथ मेरा एक और कनेक्टेड है यहाँ पर, जब आपने कहा रिश्तों से, तो अब जैसे अगर आज से ठीक 10-15 साल पहले चले जाएं या 20 साल पहले चले जाएं, तो रिश्तों में उतनी खटास नहीं देखने को मिलती थी जैसे आज के टाइम में। हर कोई रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, लोग अलग हो रहे हैं, तो उसका भी क्या यही कारण है, एक्सपेक्टेशंस का होना? ये भी है, और दूसरा कोई रिश्तों में झुकना नहीं चाहता। सब अपना पल्ला भारी रखना चाहते हैं। किसी को ये मंजूर नहीं है कि चलो इस रिश्ते को बचाना है तो थोड़ा सा नीचे हम अपनी बात को कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्तों की मजबूती तभी बनती है, कभी कुछ अनकहा सुन लिया जाए और कुछ कहा हुआ अनसुना कर दिया जाए। ऐसे ही गाड़ी चलेगी, कभी आपकी मान ली जाए तो कभी मेरे हिस्से की बात आप मान लें। ये हर रिश्ते में ये नियम लागू होता है। अगर ये आप कर पा रहे हो तो आपके रिश्ते में
ऊंच नीच तो आएगी। इस दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो एक ही ट्रैक पर चला हो, कभी थोड़ा ऊपर जाता है, कभी नीचे भाव जाते हैं, लेकिन टूटेगा नहीं, रिश्ता खत्म नहीं होगा। आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि हर छोटी छोटी बात पर तुमने ये नहीं किया तो ठीक है, हम ये रिश्ता तोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना कुछ मनवाना चाहते हो उनसे, और अपना मनवाने का मतलब प्यार नहीं होता, अपना मनवाने का मतलब तो स्वार्थ होता है। आप जब उनकी खुशी के लिए काम करने लग जाते हो, तब आप फिर रिश्तों को संभालना सीख जाते हो। तो ये एक कारण है, थोड़ा सा झुकना सीखना पड़ेगा। जो झुकना सीख गया वो रिश्तों को बचा लेगा, अकड़ वाला नहीं बचा सकता। अकड़ वाले का तो फिर धीरे धीरे सब संबंध, सब रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बताया। मेरे एक और यहाँ पर सवाल है, जैसे शुरू में हमने एक बार कर्म के बारे में बात की थी। बहुत सारे जो लोग सफल होते हैं वो भी अक्सर आउट ऑफ रूडनेस ऑल्सो, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है कि भक्ति कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है जी, या फिर कि ये सब चीजें तो ठीक है, कर्म प्रधान है, सबसे जरूरी है कर्म, और कर्म करोगे तो सब चीजें अपने आप ही मिल जाएंगी। और आज के वक्त में लोग जब इच्छाएं रखते हैं तो सिर्फ इच्छाओं के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं, कर्म के बारे में कम से कम सोचने की कोशिश करते हैं या सोचते ही नहीं है। तो ये दोनों के कनेक्शन में मैं समझना चाहता हूं कि जो इंसान भगवान को नहीं मानता है और वो कहता है कि कर्म करो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, पहला, हालांकि इसको छेड़ा है आपने शुरू में थोड़ा सा, और दूसरा वो इंसान जो सिर्फ सोच रहा है, अच्छा भगवान में मन लगा रहा है, हर चीज अच्छा कोशिश कर रहा है अच्छी अच्छी चीजें करने की, लेकिन कर्म नहीं कर रहा है। तो कैसे इन सब चीजों को बैलेंस करना, और क्या सही और क्या गलत है इसमें? हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है भगवद गीता। हाँ। और भगवद गीता की शुरुआत ही श्री कृष्ण ने कर्म के उद्देश्य से अर्जुन को सुनाया है, क्योंकि अर्जुन थोड़ा घबरा रहा है कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, मैं युद्ध करूं कि ना करूं। तब कृष्ण ने कमान हाथ में संभाली और कहा कि तू युद्ध कर, क्योंकि ये तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। मैं एक ब्राह्मण को नहीं बोलता कि तू उठा धनुष बाण और लड़, क्योंकि श्री कृष्ण वैसे भी शांति प्रिय है। क्यों वो कहते कि तुमको युद्ध करना चाहिए? उन्होंने बार बार अर्जुन को जगाया है। असल में उन्होंने युद्ध के लिए आगे अर्जुन को बढ़ाया, क्योंकि वो जानते क्षत्रिय का धर्म है, कर्म है युद्ध करना। तो हमारे ग्रंथों ने कभी नहीं कहा कि आप कर्म से च्युत हो जाइए, विमुख हो जाइए, नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कर्म की सबसे ज्यादा प्रधानता है। भगवद गीता में कृष्ण का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां भी कर्म आ रहा है। हर शास्त्र ने कर्म को प्रधान बताया है। आप हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं। आप साधु हैं तब भी आपको भिक्षा के लिए तो जाना पड़ेगा, कर्म इतना तो करना ही पड़ेगा। तो भक्ति का मतलब आपको कर्म से दूर कर देना नहीं है, वो आपको कर्म के प्रति जागरूक करती है। दूसरा जो आपने कहा कि जो ऐसे लोग हैं कि हमें तो भजन करना है, बस कर्म की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत हाई लेवल की स्टेज आती है भक्ति में, जहां आपको कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान आपके लिए करते हैं। और उसका हमने एग्जाम्पल हजारों बार भक्तों के चरित्र में देखा है। जैसे नरसिंह मेहता फॉर एन एग्जाम्पल, एक नरसिंह मेहता भक्त हुए भगवान के। वो कुछ नहीं करते थे, वो दिन रात भगवान का भजन करते थे। इतना भजन करते थे कि जब उनकी बेटी का शादी हुई और उनको जा करके कुछ धन धान्य देना पड़ा, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने भगवान को जाके एक हुंडी लिख दी, संदेशा लिखते थे, आपको भात भरना है। भगवान आए, पूरे गाजे बाजे के साथ आए, और उस जमाने का 56 करोड़ का भात भर के गए।
और ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई बनाई हुई कथाएं नहीं है, ये रियलिटी है। तो ये एक स्थिति आ गई जहां भगवान स्वयं आए, आपके लिए कर्म करके गए। एक और भक्त हुए भक्तमाल में, माधवदास जी, जगन्नाथपुरी में। उन्होंने पूरा जीवन भगवान को भजा, इतना भजा कि उनके रोम रोम में प्रभु बस गए। लेकिन अंत समय आते आते तक उनका शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर बीमार हो गया। कोई साथ नहीं था क्योंकि वैरागी थे, कोई परिवार नहीं था। बहुत वोमिटिंग और मलमूत्र त्याग देना, ये सब उनके शरीर में होने लगा। तो उन्होंने भगवान को कहा कि अब तू बता मैं क्या करूं, मैंने तेरे लिए दुनिया छोड़ी, अब तू बता मैं क्या करूं। तो भगवान खुद बच्चे का वेश बना के आए। उन्होंने उनके मलमूत्र तक के कपड़े धोए, उनकी सफाई करी और उनसे ये कहा कि माधवदास तुम अपना रोग मुझे दे दो। और भगवान जगन्नाथ ने वो रोग खुद ले लिया। आज तक वो परंपरा है, जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ प्रभु 15 दिन बीमार पड़ते हैं। शायद अगर आपने सुना हो तो हर रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ भगवान का 15 दिन मंदिर बंद हो जाता है। क्यों? बीमार है। बीमार क्यों? क्योंकि उन्होंने माधवदास का रोग लिया था, अपने भक्त का रोग लिया था। तो ये भी भक्ति की स्टेज आती है कि जब आप कर्म शून्य भी हो जाते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये आम लोगों के लिए तो आपको भगवान ने कहा है कि मैंने तुमको बुद्धि दी, सोचने की शक्ति दी, हाथ दिए, पैर दिए, मेहनत करो, कर्म करो, खाओ, पूरी सच्चाई से करो। तो भगवान की भक्ति कई बार लोग इसलिए भी डरते हैं, खासकर कई बार माता पिता डर जाते हैं कि भाई बच्चे अगर भक्ति में लग गए तो कहीं बाबा जी ना बन जाए घर परिवार ही ना छोड़ दें। नहीं, छोड़ना भक्ति नहीं होता है। असल में मुझे लगता है कि समाज को जोड़ना ही भक्ति है। छोड़ने से ज्यादा समाज को जोड़ना आपको आना चाहिए, तब आप भक्ति कर सकते हैं। और ये जो टर्म है कि आपको किस चीज को कहाँ कितना निभाना है, ये आपको आना चाहिए, तब आप असली कर्मठ माने जाएंगे। आप असली कर्म करने वाले व्यक्तित्व आपको समझा जाएगा, माना जाएगा। तो कर्म से भागिए मत, कर्म से मुंह मत मोड़िए, अपनी ईमानदारी से कर्म करिए और साथ साथ में भजन भी करिए। मैंने पहले ही बोल दिया कि सिर्फ इतना कह देना नहीं नहीं हमको भजन भक्ति की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अच्छे कर्म करने का मन भी व्यक्ति का तभी होता है जब वो भक्त होता है। नहीं तो मन है ही कहाँ किसी व्यक्ति का अच्छा कर्म करने का। बताइए, आज के जमाने में अपने लिए तो ठीक है, अपने लिए तो मुझे सोचना आता ही आता है, भाई हम ये कर, लेकिन किसी दूसरे के लिए कभी सोचना आए, वो असली कर्म है। मैं कथा में बोलती हूँ कि कई बार लोग बड़ा घर बनाते हैं, बहुत महंगा फैसिलिटीज उसमें लगाते हैं, हमें ले जाते हैं, दिखाते हैं हमने ये इटली से मंगाए, चाइना से मंगाया, ये वहां से आए, वहां से आए। मेरे मन में आता है कि तुमने अपने लिए कर दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। पड़ोसी के व्यक्ति की झोपड़ी बारिश में पानी में भीग रही है, उसका घर लबालब भर गया, कभी आपने जाकर के उसके लिए मदद करी? अपने घर के नौकर के लिए कभी आपने सोचा इसके बच्चे की शादी है, मैं ऐसा क्या करूं कि इसने पूरा जीवन दिया? अगर आप वो करते हो, वो बात मुझे आके गर्व से बताइए। मैंने कई करोड़ का घर बताया, ये गर्व की बात नहीं है। आप अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज रहे हो पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज भेज रहे हो, बहुत अच्छा, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। पड़ोसी का बच्चा फटे कपड़ों से स्कूल जा रहा था, आपने क्या कभी उसको जेब में 1000 रुपए रख के कहा बेटा ड्रेस ले लेना? अगर ये आप कर रहे हो तब वो आप मानव हो, तब आप कर्मठ हो। तो ये चीज मुझे लगता है, ये जो सोच है, ये जो मानवता वाली, इंसानियत वाली सोच है, ये बिना भक्ति के नहीं आती है, ये कहने से नहीं आती है। आपको भजन करना पड़ेगा और साथ में कर्म करना पड़ेगा, तब आप एक पूरा पैकेज बनोगे। मानव होने का मतलब है कि आपके भीतर सारे पैकेज होने चाहिए। दया भी हो, थोड़ी सी काइंडनेस भी हो, थोड़ा प्यार भी हो, थोड़ा किसी के दर्द को देख करके मन में मासूमियत भी होनी चाहिए। पत्थर हृदय कभी भी मानव नहीं बन सकता है। एक जो सहज सरल दिल होता है वही इंसान कहलाने के लायक होता है। तो वो बनने के लिए आपको भक्त बनना जरूरी है। मैं एक और मेरे यहाँ पर सवाल है कि
मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोग, जैसे आपने भी शुरू में बोला था कि भक्ति है, सेवा है, लेकिन बाहर, घर के बाहर, जी, लेकिन परिवार में अशांति है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, जो बड़े हैं उनका आप कह लीजिए, या माता पिता का। तो ये क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर ऐसा है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप भक्त बनते हो तो सिर्फ बाहर से ही थोड़ी बनते हो। भक्त कोई दिखावटी होने का नाम थोड़ी है। आप अंदर से भी बनते हो, आपके अंदर वो सारी चीजें आती हैं, वो गुण आते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि भक्त होने का मतलब है कि आपके घर में परेशानियां नहीं आएंगी, अशांति नहीं होगी। क्योंकि घर में रहते 5 से 10 लोग, आप अकेले नहीं हो। और 5 से 10 लोग का मतलब है 5 अलग अलग प्रकार के विचार। कभी भी सेम पेज पर 2 लोग भी नहीं सोच सकते। 5-10 की तो बात बहुत दूर की है। मेरी हर बात से आप सहमत हो जरूरी नहीं, आपकी हर बात से मैं सहमत हूं ये भी जरूरी नहीं। अब घर में 5 विचार रह रहे हैं, 5 आदमी नहीं रह रहे, 5 विचार रह रहे। 5 विचार आपस में टकराएंगे ही। अक्सर होगा कि माता पिता की बात से आप राजी नहीं होंगे, और मेरी बात से हर बार माता पिता राजी हों ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि उनकी आयु भी अलग है, उनके विचार भी अलग है। मैंने अक्सर देखा है कि हम भी देखते हैं, आप समाज में होता है, बच्चे चाह रहे हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, माता पिता कह रहे हैं नहीं तुमको ये करना है, मतभेद हो गया। इस मतभेद में मुझे लगता है दोनों को ही संभलने की जरूरत है। दोनों में ही भजन ऐसा होना चाहिए, ऐसी समझ ऐसी होनी चाहिए कि आप कभी भी, पहली बात तो किसी का व्यक्तिगत जीवन नहीं छीन सकते हैं, व्यक्तिगत विचारधारा नहीं छीन सकते हैं। भले आज के समय में आपके घर में कोई छोटा रह रहा हो, उसके अपने पिछले कार्मिक अकाउंट है। एक 5 साल का बच्चा भी है ना, तो वो नया बच्चा नहीं है, वो बहुत पुरानी आत्मा है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे नहीं मेल खाएंगी। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आपके घर में शांति रहेगी। आप विचारों के टकराव में सिर्फ इसलिए कि मैं जो चाहता हूं वही तुम्हें करना पड़ेगा, तो यहाँ बात बिगड़ जाती है। यहाँ फिर घर में किसी भी रिश्ते में अशांति होती है। अब छोटे हैं तो उनको बड़ों की माननी पड़ेगी, बड़े हैं तो उनको भी छोटों की ये सोच के माननी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मेरी चलेगी। उनको छोटों की बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सहजता से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहां गलत है समझाइए, जहां सही है वहां स्वीकार करने की हिम्मत भी रखिए, ताकत रखिए। तो ये दोनों चीज किसी भी रिश्ते में तभी चलती है जब आप भक्ति को जीवन में उतार लेते हो। बहुत लोगों को मैंने देखा, हाथ में माला होगी, जुबान इतनी कड़वी होगी, एक्शंस इतने कड़वे होंगे कि लगता है कि भजन कर भी रहा, नाटक कर रहा है। सचमुच भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो शायद मुझे लगता है कि अभी तक कोशिश तो कर रहे हैं, पर अभी दिल में वो चीज उतरी नहीं है। समय लगेगा, करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट जा रहा है, वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जा रहा। हर एक चीज आपके अकाउंट में ऐड होती जा रही है, उसका परिणाम भी मिलेगा, उसका रिजल्ट भी एक दिन देखने को मिलेगा। पर कोशिश करिए कि आपकी वजह से, आपके कर्म से कभी किसी को दुख ना लगे। क्योंकि भक्त वही होता है जो अपनी वजह से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। वो चाहेगा मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाले को सुख मिले मेरी वजह से। तभी आप एक अच्छे और सच्चे भक्त कहलाएंगे, मेरी नजरिए से। जब हम बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया, और मैं खुद काफी चीजों से कनेक्ट कर पाया जो आपने भी बताया कि एक परिवार के सब लोग अलग टेंजेंट पर होते हैं और सोच डेफिनेटली अलग हो सकती है। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम अलग लोग हैं, बस सोच अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, जिसमें कुछ कई बार सही गलत ना ही तय करे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, सभी के लिए।
बहुत ही खूबसूरत। अब एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आज के वक्त में बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं या हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भगवान है, भगवान तो सब कुछ देख रहा है, उसे सब पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो भगवान से मुझे बार बार मांगने की जरूरत क्या है फिर? और पैरेलल टू दैट लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सब कुछ लिख दिया गया, मेरी किस्मत लिख दी गई, ये तय हो गया कि मेरी किस्मत में क्या है वो मुझे मिलना ही मिलना है, और जो नहीं मिलना नहीं मिलना, तो मुझे क्यों कर्म कर रहे हैं जब मेरी किस्मत डिसाइडेड है? तो ये दोनों एस्पेक्ट्स में आपका क्या कहना है? आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन कि उसको सब पता है, वो मेरी मन की जानता है, मुझसे बेहतर जानता है, मुझसे अच्छा जानता है, तो बताने की तो जरूरत है ही नहीं उनको। पर ये जो दूसरी वाली बात है कि जब मैं पैदा हुआ लिख दिया गया, और ये तो टोटली गलत है। हमें बता दिया जाता है 6वें दिन वो एक माता आई, वो लिख के चली गई, भाग्य विधाता, भाग्य लिख दिया गया। भाग्य बनता है कर्मों से बनता है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है जिसे लोग नहीं समझते। हमारा ये जो अभी का जीवन है, इसमें कई प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है क्रियमान कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। क्रियमान कर्म, एक होता है हमारे संक्षिप्त कर्म, एक होता है हमारे प्रारब्ध कर्म। कुछ हमें पिछले जन्म का मिला है, पर वो 100% नहीं है, उसका एक रेशो है, 50-50 कह लीजिए, 70-30 कह लीजिए, वो रेशो हमें पिछले जन्म का मिल गया। अब उसमें हमको एड ऑन इसी जन्म में करना पड़ेगा। वो जब आप ऐड करते हो उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। आपके होता है कि कई बार हमें लग रहा है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर नहीं अच्छा हो रहा, क्योंकि वो पिछले जन्म का हिसाब किताब यहाँ चुकता कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पिछले जन्म का अगर हमारा कुछ गड़बड़ है तो इस जन्म में हाथ बंद करके बैठ जाएं। हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे, अपने कर्मों से सही करने की कोशिश करेंगे, और इस जन्म में ऐसे कर्म करेंगे कि आगे फिर ये भुगतना ना पड़े। तो कभी भी किस्मत के भरोसे रहने वाले लोग, लक के भरोसे रहने वाले लोग कभी सफल नहीं हुए आज तक। मेरे भाग्य में ही नहीं था, क्या पता भाग्य में यही हो कि आज उठ कर्म कर, शायद यही किस्मत कह रही हो आपकी, और आप घर में सोते रह गए। तो ऐसे भाग्य के भरोसे रहने से कभी भी जीवन नहीं चलता है। लक फेवर दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपने आप को खुद का साथी खुद ही बनाइए। अपने शास्त्र में भी कर्म का पहला स्थान है, भाग्य का 5वां स्थान है। पहले कर्म आता है, कर्म फिर बनाता है भाग्य। इतनी सी बस बात समझनी है। भाग्य, आई एम नॉट सेइंग भाग्य नहीं होता है, किस्मत नहीं होती, लक नहीं होता, होता है, पर ये जानना है कि वो बनाता कौन है। कोई देवता नहीं बनाता, कोई देवी, कोई भगवान नहीं बनाता, आप खुद बनाते हैं। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हो। चाहे आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा या इस जन्म में आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके अच्छे भाग्य का निर्माण हो। सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ देना नहीं चाहिए। कर्म अपनी पूरी निष्ठा से करिए, क्योंकि अब आजकल कई लोग हैं जैसे भाई ये हमारा लकी चार्म है, उसी लकी चार्म के भरोसे जी रहे हैं। पर मुझे लगता है लकी चार्म बनाना तो अपने एक्शंस को लकी चार्म बनाइए, चीजों को नहीं। चीजें तो क्या आज टूट जाएगी, कल को फिर कहाँ जाएगा आपका लक। और फिर जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात करते, ये एक बहुत बड़ी पावर है। आपने एक चीज में सोच लिया कि ये मेरी लकी चार्म है, ये मुझे पॉजिटिव करेगी, कल को वो आपके पास नहीं रही। आप न चाहते हुए भी उस काम में सफल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपने सोच रखा है, अपने दिमाग में आपने उसका एक खौवा बना रखा है कि इसके बगैर मैं अधूरा हूं। तो वो जब तक आप दिमाग से निकालोगे नहीं, अपने दिमाग से उस चीज को हटाइए, तब फिर आप कर्म पर डिपेंडेंट हो जाओगे। फिर आपको चीजों से नहीं, लोगों से नहीं,
अपने कर्मों पे भरोसा रहेगा कि हाँ मैंने ये किया और उसका रिजल्ट, उसका फल हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि लोगों को क्या आज कर्म किया आज ही फल मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर किसान भी जब इस महीने बीज बोएगा तो आज से 4 महीने 6 महीने बाद फसल आती है। कर्म का सिद्धांत भी वही है। कर्म कहता है कि तुम आज करो, आज भले थोड़ा लेट हो जाए, उसका फल ना मिले, पर कुछ समय बाद रिटर्न में घूम करके तुम्हारे पास आएगा। तो आई थिंक भाग्य से ज्यादा आज के बच्चों को, आज के यूथ को कर्म पे भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि बहुत सारे लोग ना जो परेशान है अपनी जिंदगी में, सच में परेशानियां देख रहे हैं, वो परेशान है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं दिक्कतें, चाहे पारिवारिक हो, पैसे से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी एरिया में हो, वो ये सोचते हैं कि भगवान ने सारे दुख मुझे ही दिए हुए हैं, सब कुछ मुझे ही दिया हुआ है, मेरी ही किस्मत खराब है और ये पता नहीं कैसे मेरी किस्मत बदलेगी। तो जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं तो आप उन्हें क्या समझाते हैं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, पहला जो आपने उसका जवाब तो शायद दे दिया, बट बोलते सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिखे हैं जी, और मैं तो बस, मेरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। और वो ये बहुत बहुत रिपीट भी करते हैं, अपने शब्दों में भी बहुत लाते हैं ये बात। मतलब वो उनका जो जप है वो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स ही है। देखिए, मैं एक लाइन बोलती हूँ कि जब आप अपने से बड़ों को ही देखते रहोगे तो आपसे बड़ा कोई दुखी इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, और जब आप अपने से छोटों को देखना शुरू कर लोगे तो आपसे ज्यादा कोई सुखी इंसान आपको नहीं मिलेगा। ये जो कंप्लेन है ना कि मुझसे ज्यादा दुख नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, इस दुनिया में हर आदमी परेशान है। हर आदमी की अपनी तकलीफें, अपनी मजबूरियां हैं। आप 1 मिनट के लिए भी अगर उनसे दिल से बैठ के पूछ लो ना कि भैया क्या दुख है, रो देगा। इतनी परेशानियां हैं जीवन में, सबके हैं, 0 से लेके जो ऊपर तक बैठे हैं ना, हर व्यक्ति की कंप्लेन, परेशानियां उनके स्टेटस के हिसाब से। आपकी परेशानियां, एक झोपड़ी में रहने वाले की परेशानी खाने की है, तो एक टॉप पे रहने वाले की परेशानी है कि उसको टॉप पे कैसे बने रहना। परेशान है दोनों ही। मैं कथा में बोलती हूँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। भगवान के जो भक्त होते हैं, दास होते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, और वो सुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तो भगवान की कृपा भी बहुत है। अगर उस तरफ देख रहा हूं, अपने से ऊपर वालों को देख रहा हूं, उसके पास ये, उसके पास वो, तो नीचे भी तो देखो कितने हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। हम रोज घर में बैठ के चैन की रोटी खा पा रहे हैं। कितने देश ऐसे हैं जहाँ रोज झगड़ा, कब मिसाइल आ जाए, कब मर जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, एक सांस का नहीं पता। हम चैन की सांस अपने राष्ट्र में खुल के जी रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं। हाँ, परिस्थितियां कभी हमारी थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं, कभी धन का अभाव, कभी तन से परेशानी है, कभी रिश्तों से परेशानी है, पर उसका मतलब जीवन बुरा है ये नहीं है। जीवन तो बहुत अच्छा है, जीवन है, यही सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि आपके पास जीवन है। एक सेकंड कितना कीमती है, उस व्यक्ति से पूछो जिसने अभी अभी रेस में अपना 1 सेकंड के कारण हार गया है। 1 सेकंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जो अगर 1 सेकंड पहले अगर हॉस्पिटल आ जाता तो उसकी जान बच जाती। तो वो इतनी कीमती चीज आपके पास, जब आप उसको देखना शुरू कर दोगे, क्या नहीं है की जगह क्या है, जब उस पर दृष्टि जाएगी ना, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी बन जाओ। तो नजर उस पर डालिए। परेशानियां, दुख, तकलीफें जीवन में आनी ही है, उसको भक्ति भी नहीं रोक सकती। आप ये समझ रहे हो कि मैं भक्ति करने से मेरी तकलीफें रुक जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। भगवान, हम जिस आराध्य को भजते हैं, श्री कृष्ण को, वो तो इतना छलिया है, वो कहता है कि तू मेरे पास जितना ज्यादा करीब आएगा उतना कष्ट दूंगा तुझे, उतना तुझे ठोक ठोक के देखूंगा कि तू है लायक कि नहीं है, कहाँ टूट जाएगा, कहाँ बिखर जाएगा। टूटने की सारी सिचुएशन दूंगा पर टूटने नहीं दूंगा, संग तेरे खड़ा रहूंगा। जैसे कुम्हार होता है ना, वो मटके को बाहर से तो
देखता कच्चा है कि पक्का है, पर अंदर से हाथ दे के सहारा भी दे रहा होता है। हाँ। भगवान वैसे ही है, परीक्षाएं तो इतनी लेंगे। जितने भी हिस्ट्री में भक्त हुए ना, इतना भगवान ने उनको दुख दिए, इतना तकलीफें दिए। आम इंसान हो तो कब का झोला लेके कहे कि तू अपने घर मैं अपने घर, लेकिन वो हारे नहीं। मीरा का उदाहरण ले लीजिए आप, क्या तकलीफें हैं हमारे जीवन में। है तकलीफें, कोई हमें जहर दे के मारना चाह रहा है, चारों तरफ शेर छोड़ दिया गया मीरा को मारने के लिए, भूतों की हवेली में छोड़ दिया गया, और का उद्देश्य क्या, बस तू ये गिरधर गिरधर करना छोड़ दे, ये कृष्ण बोलना छोड़ दे। मीरा कहती प्राण दे दूंगी, श्वास रुक जाए वो मंजूर है, पर कृष्ण कैसे दिल से निकालूं, वो तो हृदय में बैठा है, वो तो मन में गड़ा बैठा है। तो तकलीफें तो आनी आनी है। और एक चीज और है, तकलीफें बढ़ रही हैं, इट मीन्स कि जीवन भगवान और अच्छा बना रहे, अपने और करीब ला रहे हैं। तो उनसे अब ये पॉजिटिव नेगेटिव देखने का अपना नजरिया है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई कांटों के बीच में गुलाब को देखता है और कोई गुलाब के चारों तरफ कांटे देखता है, अपना अपना नजरिया है। कोई दुखों को बुरा बताता है। भागवत में एक प्रसंग है कुंती माता का, जो पांडवों की माँ है। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि युद्ध हो गया, युद्ध जीत गए, भगवान जा रहे हैं। भगवान ने कहा माता कुंती से, जाते जाते आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगिए। और भगवान ने ये तक कह दिया कि तुम ब्रह्मा का सीट भी मांगोगी, ब्रह्मा की गद्दी में वो भी दे दूंगा। सबने सोचा कि माता तो अब इतना बड़ा ऑफर मिल गया तो कुछ अच्छा ही मांगेंगी। तो उन्होंने क्या मांगा, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो अदर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मतलब प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो, तकलीफें दे दो। भगवान ने कहा दुख तकलीफों का तुम क्या करोगी माता? तो कहती है कि दुख में आपकी याद बहुत अच्छी आती है, आपका स्मरण बहुत अच्छा होता है, आपके लिए आंसू आते हैं, आपकी याद आती है, बस उस याद के लिए मुझे दुख चाहिए। वो लग रहा है दुख है, पर आपकी याद करा रहा है, मतलब वो सुख है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। वो दुख दुख नहीं है, वो सुख ही है, अगर आपको भगवान की याद दिला रहा है। और ये ह्यूमन नेचर है, जितना दुखी होंगे ना उतना भगवान याद आएगा। क्या करूं हे प्रभु। मैं कहती हूँ कि जब घमंड में आदमी होता है तो वो भगवान से कहता है प्लीज डोंट टेल मी व्हाट टू डू। और जब टूट जाएगा, जब दुखी हो जाएगा, तो वही भगवान से जाके कहेगा प्लीज गॉड टेल मी व्हाट टू डू। बात वही है, वर्ड वही है, पर अब उसकी परिस्थितियां ऐसी हो गई, अब भगवान से कह रहा मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो ये दुख तकलीफें समझ जाओगे जिस दिन, तो उस दिन पता लगेगा कि हमारे हित के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए भगवान कुछ तोड़ रहे हैं ताकि कुछ अच्छा निर्माण हो सके। आई थिंक ये जब आपने पूरा प्रसंग समझाया और बताया, तो बहुत सारी चीज़ों से मैं भी रिलेट कर पाया। मैं खुद भी बहुत इमोशनल महसूस किया मैंने, क्योंकि एक्चुअली में यही होता है, जब हम बहुत ज़्यादा दुख के करीब होते हैं तो हम भगवान को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। और ये बहुत एक, अगेन जैसे आपने बोला कि कई बार हम ये देखते हैं कि एक गुलाब कांटों के बीच में है या एक गुलाब के आसपास कांटे, ये नजरिया है सिर्फ। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीका था एक लाइफ को देखने का, कि जब आप लाइफ में दुख में भी हो, ये भी आपका एक बहुत अच्छा समय हो सकता है, एक पॉजिटिव चीज हो सकती है कि भगवान आपको टेस्ट भी कर रहा है, ठोक बजाकर आपको देख भी रहा है कि ये करेगा नहीं करेगा। क्योंकि जितने भी लोग जो आज सफल हुए, बहुत उन लोगों ने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, तब जाकर आज वो वहां पर पहुंचे। बिल्कुल। यानी कि जब दुख भी दे भगवान को, तो भगवान में मन लगाए रखो, मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो, तो पहुंच जाओगे आप वहां तक जी। बहुत ही सुंदर। मैम एक और चीज आप प्लीज बताएं कि जब हम बहुत सारे लोग इस बारे में कंसिस्टेंटली सोचते हैं कि मुझे अच्छा चाहिए, लेकिन उनके वर्ड, शब्द जो होते हैं वो बड़े खराब होते हैं। क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं कि जो भी चीज आप बार बार आप रिपीट कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, उसी चीज को आप लाइफ में लेकर आ रहे हो।
तो ये शब्दों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है कि आई थिंक, मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि एक गांव में एक पेड़ को लोगों ने बहुत कर्स किया, बहुत उल्टे सीधे शब्द बोले, रोज जाते थे उसको उल्टा शब्द बोलते थे, तो उसकी वृद्धि में, मतलब उसके बड़ा होने में बहुत समय लगा, और वो जिस तरीके से एक पेड़ को समृद्ध होना चाहिए वो बढ़ नहीं पाए। वहीं साइड में एक दूसरा पेड़ है, उसको जाके रोज अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इस बात को विज्ञान ने, साइंस ने भी सिद्ध किया है कि आपके शब्दों से आपका जीवन बनता है। अब जैसा आपने कहा, हर रोज आप अपने आप से ये बोलो मुझसे नहीं होगा, मैं तो लायक ही नहीं उसकी, मैं तो हार गया, तो अब आपके माइंड ने उस चीज को पकड़ लिया है। दिमाग जो है ये बड़ा शैतान भी है और आपका दोस्त भी है, मित्र भी है। शैतानी करने पे आता तो ये इससे बड़ा भयानक कोई दृश्य नहीं हो सकता। वो पकड़ लेगा कि इसने ठान लिया कि इससे तो नहीं होना, तो अब चाहे कितनी भी कोशिश करे ये नहीं ही कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है शब्दों को तोल के बोलना, अपने आप से भी और दूसरों से भी। आपके शब्द आपका जीवन भी बताते। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी से मिलते हो, आप पूछते हो कैसे हो, तो सामने वाला आंसर देता, अरे पूछो नहीं, बस दिन काट रहे हैं। इसी शब्द से समझ जाइए कि ये व्यक्ति जीवन जी नहीं रहा है, ये बस समय काट रहा है। जबकि जीवन समय काटने के लिए नहीं है। जीवन इतना महंगा है। आप जब किसी अच्छे व्यक्ति से पूछोगे, किसी भक्त से, आध्यात्मिक व्यक्ति से कैसे हो, तो खुश होके कहेगा भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी मौज है। तो अब इन शब्दों से ही आपको अंतर समझ आ जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा और ये व्यक्ति कैसा है। तो अब वो शब्द ही आपको बना रहे हैं। आपके शब्दों में ही ताकत होती है। दुनिया का सबसे पावरफुल कोई अगर अस्त्र है तो वो आपके शब्द है। सारी दुनिया की, कहते हैं एक तलवार, धनुष, बाण, ये आपस में युद्ध कर रहे थे, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा ताकत है। शब्द साइड में खड़े होके हंस रहा था कि एक बार मेरे पास आओ, मैं बताता हूं तुमको तुम्हारी ताकत। एक शब्द पे बरसों पुराना याराना चला जाएगा और एक शब्द पे बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो सकती है अगर आप चाहो तो ये आपके शब्द बहुत जीवन में एक अहम रोल निभाते हैं, इसलिए इनको बड़ा तोल के बोलना चाहिए। मैं कहती हूं समय पे बोलो, कम बोलो, जब जरूरत है तब बोलो। ये भी नहीं है अब मान लीजिए हमारा काम बोलना ही है जीवन भर, बस बोलते ही रहना है, कहीं भी चले जाओ हमें माइक ही दिया जाता है क्योंकि पता है ये इसके अलावा कुछ आता नहीं। मैं कहती हूँ शादी में जाएंगे तो माइक दे देंगे, किसी की मृत्यु में जाएंगे तो माइक दे देंगे, बस बोलो। पर कहाँ बोलना है वो जरूरी। हम सिर्फ यहाँ बोलने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ के बाद भी ये चलता रहेगा। उसके बाद मौन, उसके बाद अपने पास एनर्जी चाहिए ताकि आप यहाँ जाके बोल सको। तो कम बोलो और समय पे बोलो, ये दो रूल हैं जीवन के, ये सीखने पड़ेंगे। एक छोटी सी कहानी है, ऐसी थोड़ा लाइट मूड के लिए है कि एक व्यक्ति के घर में बिल्ली और एक कुत्ता रहता था। तो रात का समय था, रात के समय बिल्ली बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो उस मालिक को डिस्टरबेंस हुई नींद में, तो उसने आके बिल्ली को मारा कि तू मुझे सोने नहीं दे रही। ये कुत्ता देख रहा था, उसने सोचा कुछ भी हो जाए मुझे नहीं बोलना। अगली रात को, नेक्स्ट रात को घर में चोर आ गए, चोर घुसे। अब चोर घुसे तो उसने सोचा बोलूंगा भौंकूंगा तो मालिक मारेगा, इसलिए चुप बैठा रहा। सुबह चोरी हो गई, मालिक आया, मालिक ने देखा कि चोरी हो गई, ये कुछ नहीं बोला, उसने डंडा लिया, कुत्ते को मारा। अब कुत्ता बेचारा कंफ्यूज है, ये नहीं बोली, ये बोली तब मार खाई और मैं नहीं बोला तो भी मार खाया। मतलब बस इतना है कि बोलना तो है पर समय पे बोलना। ये कला है, ये एक आर्ट है। मतलब अपने शब्दों में इतना वजन होना चाहिए आपके कि कब कहाँ उसका यूज करना है।
अपने लिए भी आप बहुत सोच समझ करके जितना हो सके पॉजिटिव बोलिए, जितना हो सके। अकेले में बैठे हो, रूम में बैठे हो, शीशे के सामने हो, मुझे लगता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से तब प्यार कर पाओगे दुनिया में जब पहले आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो जिसको सुबह शीशे में उठ के आप देख रहे हो। वो तभी होगा जब आप उससे बातें करोगे। आप अपने आप से पूछिए, या मैं अपने आप से पूछूं, महीने में या दिन में कितनी बार हम अपने आप से बात करते हैं? हम लगे पड़े हैं फोन में, उससे बात करना है, उससे मैसेज करना है, उससे बात। अपने आप से हमारी सालों में भी बात नहीं होती। कभी सालों में भी बैठ के हमने अपने आप से बात नहीं करी। कैसे हो, क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों इतना परेशान हो, ये ठहर के शब्द बोल के करो, मन में नहीं। एक होता है कि आप मन से कह रहे हैं, नहीं, आप जैसे बैठ करके अपने आप से पूछो। ये जब आर्ट आप सीख लेंगे तब आप नेगेटिव बोलना ही छोड़ देंगे अपने लिए। आप अपने आप को समझाएंगे कोई बात नहीं, नहीं हुआ अगली बार करेंगे, अब की बार हार गए अगली बार पास हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है इन नेगेटिव चीजों से बचने का, कि नेगेटिव वर्ड्स भी अवॉइड करिए, तो आप नेगेटिव थॉट से भी बच जाएंगे, और नेगेटिव थॉट से बचे तो जीवन में भी नेगेटिव होने से बच जाएंगे। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। एक वर्ड का आजकल अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञ होना, धन्यवाद बोलना जी। इसका हमारे जीवन पर जब शब्दों की बात आ रही तो इसका इस वर्ड का हमारे जीवन पर कितना इम्पैक्ट है? मुझे याद है, मेरे बहुत करीबी है, भाई जैसे ही हैं, लंदन में रहते हैं। उन्होंने मुझे एक होमवर्क दिया था आज से कई साल पहले, कि आपको हर रोज मुझे एक लिस्ट भेजनी है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके। 10 पॉइंट्स बना करके हर रोज आज के लिए, जैसे एग्जाम्पल सुबह खाना, फिर पानी, सुबह आप सूरज देख पाए, कोई भी ऐसे 10 पॉइंट। मैंने उसको बहुत दिन तक किया और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मेरे पास मौका है कि शिकायतें तो बहुत है, पर कभी एक ऐसा टाइम हो जब आप ग्रेटिट्यूड हो, नेचर को लेकर के, भगवान को लेके, समाज सोसाइटी को लेकर के। तो ये धन्यवाद का जो कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, ये आप में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आता है। आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके जब देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। क्योंकि शिकायतें तो बहुत है, पर कभी धन्यवाद भी तो हो, कभी थैंक यू भी तो बोला जाए, चीजों के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए, अपने जीवन के लिए। तो हर रोज आदमी को ये प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा, सुबह उठो, सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो। एक दिन, एक मौका, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी आज फिर से मिल रही है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की। फिर जब आप पूरा दिन काम कर लो मेहनत से, परिश्रम से, शाम को फिर एक बार भगवान को बोलो, आपने एक अच्छा दिन दिया, मैंने पूरी कोशिश करी, कोई भूल ना करूं, कोई गलती ना करूं, फिर भी हुई हो तो उसके लिए माफी, क्षमा, कल फिर कोशिश करूंगा और अच्छा बनने का। फिर देखिए आप धीरे धीरे, एक तो आप में भी बदलाव आएगा, दूसरा उधर से वहां से पावर मिलेगी। जैसे घर से जब आप निकलते हैं, आप घर में, घर के बड़े होते हैं, आप उनको कह दें मैं जा रहा हूं, और आए जब कह दें मैं आ गया हूं, इतने में उनको खुशी मिल जाती है। तो भगवान भी आपसे यही चाहते हैं। भगवान आपसे ये चाहते, जीवन उन्होंने ही दिया है, भले आपके माध्यम संसार में आने के माता पिता बने, लेकिन वो जो जीवात्मा बनाने वाले वो तो भगवान ही है ना, आत्मा देने वाले तो वही है। आप उनको जब तक ये ग्रेटिट्यूड वाला भाव नहीं लाओगे उनके प्रति, वहां से भी कृपा कैसे मिलेगी? कृपा बातों से नहीं मिलती ना, कृपा तो आप जब उनके प्रति कृतज्ञ होंगे तब वहां से ब्लेसिंग आती है। मैं कहती हूँ आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद आपके एक्शन से मिलता है। किसी संत के पास भी जाके आपको बाबा आशीर्वाद दे दो, ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिलता है।
आप उनकी सेवा करो, अपने आप दिल से वो भगवान के सामने जाएंगे, कहेंगे प्रभु इस बालक का कल्याण करना है। तो वैसे ही ये तभी होता है जब आप कृतज्ञ होते हैं किसी भी चीज के लिए। कृतज्ञता एक बहुत बहुत बड़ा अहम रोल है हमारी लाइफ में। हर चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, हर चीज के लिए कृतज्ञ रखिए। आपके घर का हाउस होल्ड काम करने वाला व्यक्ति है, सारा जीवन निकाल दिया उसने आपके लिए दिन रात कुछ नहीं देखा, आप कभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए, उसको फील कराइए, उसको भी लगे कि हाँ ये वास्तविकता में एक अच्छा इंसान है जो कभी भी मुझे ये फील नहीं होने देता कि तू छोटा मैं बड़ा। आपको घर से लेके यहाँ तक लाने वाला ड्राइवर है, उसके प्रति आप कृतज्ञ रहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम जिंदगी का हिस्सा है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड सबको रखना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जैसा आपने बताया कि ये भी नजरिया है जिंदगी का, कि जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, और अगर हमारे पास जो कुछ भी लाइफ में भगवान ने दिया है उसके लिए अगर ग्रैटिट्यूड होगा हमारी जिंदगी में, तो भगवान मुझे लगता है फिर और देगा हमें। हाँ। हालांकि इस भाव से ग्रैटिट्यूड नहीं देना चाहिए, बट भगवान को लगता है कि अगर ये बच्चा इतनी में ही खुश है तो उसको और क्यों ना दे दिया जाए। बहुत ही सुंदर। मैं अपना थोड़ा सा कुछ जो आजकल जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जैसे ना अभी महाकुंभ अभी समाप्त हुआ, और बहुत सारे लोगों ने वहां गए, दर्शन किए, डुबकी लगाई, लेकिन वही ना बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकली एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि भगवान तो हर जगह है, वहीं जाने की जरूरत क्या है, नदियां, गंगा, जमुना ही तो हर जगह हैं, वहीं जाने की जरूरत क्या थी। तो आप इसको जब लोग आपने भी सुना होगा, ठीक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, या तो आप उतने बड़े साधु बन जाओ कि आपके लिए भगवान हर जगह हो, या तो आप इतने महापुरुष हो कि सचमुच आपको भगवान हर जगह दिख रहे हैं, तो मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। आपके घर में ही परमात्मा, घर में ही गंगा, घर में ही यमुना, पर घर में आपके आचरण तो नहीं है वैसे, तो फिर तो आपको हेल्प थोड़ी लेनी पड़ेगी, स्थान की भी, जगह की, तीर्थ की। तो ये मुझे लगता है कि हम जैसे साधारण लोगों के लिए तो इन जगह जाना बहुत जरूरी है। वहां आप जाते हैं, आप अगर शास्त्रों में महाकुंभ का विषय बताया है कि यहाँ ये मिलता है, इस समय में ये मिलता है, कुंभ के समय में, तो फिर जाना अनिवार्य है, जाना चाहिए। ना ही इसमें कोई पॉलिटिक्स है, ना इसमें कोई मैं ये कहूंगी कि स्वार्थ भी नहीं है। आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने सुना है वहां जाने से एक तो कृपा मिलती है, भगवान की पुण्य मिलते हैं, तो और संतों का दर्शन होता है। मैं भी गई, मुझे लगता है कि वहां चप्पे चप्पे पर साधु महापुरुष, और इतनी सहजता से, अब आपको एक संत को मिलना हरिद्वार जाओ, एक को मिलना है बनारस जाओ, वहां सारे इकट्ठे हैं। इतना, मैं शायद 4 या 5 दिन रुकी, इतना आनंद आया, इतना कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, इतनी फैसिलिटी भी कहाँ मिलेंगी कुंभ में, लेकिन इतना आनंद कि उसके आने के बाद भी वही चीज स्मरण में रही, अरे वो महाराज मिले, अरे वो साधु मिले, ये संत मिले। तो मुझे लगता है महाकुंभ का एक कारण पुण्यों से ज्यादा है संत दर्शन। मेरी दृष्टिकोण से मुझे पुण्यों से कोई इतना विशेष लगाव नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रज में कहते हैं ना पुण्य ना पाप, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे पुण्यों के लिए नहीं, भगवान की प्रेम के लिए। लेकिन संतों का इतना दर्शन मिलता है। आप किसी भी तीर्थ में जाओ, ये जो लोग तीर्थों की कह देते हैं कि वहीं जाना क्यों जरूरी है, एक जगह पे बैठ के एक संत ने 100 साल तक भजन किया हो, आप सोचो वहां की एनर्जी कितनी चेंज हो गई होगी। बिल्कुल। उस महाकुंभ में, उस जगह, उस एरिया में बैठ के लाखों साधु दिन रात बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं। आप उस एनर्जी को पाने जाइए ना, क्या बात, आप उस एनर्जी को फील करने जाइए। आप क्यों उसमें पॉलिटिक्स को घुसाते हैं या कोई दूसरी चीज घुसाते हैं। तो मेरी दृष्टि से तीर्थ इसलिए है कि वहां की एनर्जी में बदलाव आता, वहां के संतों की भक्ति से वो जगह बदल जाती है, भूमि का पूरा ऑरा बदल जाता है, वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। तो कोई भी अपने, और फिर सबसे बड़ी बात देखिए, ये तो हो गया एक धर्म का पहलू, पूरे विश्व ने देखा
भारत के पास अध्यात्म की कितनी बड़ी शक्ति है। पूरी दुनिया ने कभी इतने लोग नहीं देखे होंगे, इतने करोड़ लोग आके एक जगह एक जल पाने के लिए, एक जल में डुबकी लगाने के लिए। तो ये हमारी धार्मिक शक्ति को भी बताता है कि हम कितने समृद्धशाली संस्कृति में जीते हैं कि एक आवाहन पर पूरा देश खिंचा चला गया। आप गौरव करिए इस बात का। तो आई थिंक मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता जो पिछले कुछ दिनों में हमने महाकुंभ में देखा है। वही जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो वहां पर ना बहुत सारे साधु संत बाहर आए, मतलब दिखाई पड़े पहली बार, और सोशल मीडिया पर काफी फेमस हुए। एक जिनमें से एक है IIT बाबा। उनके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं जी। अभी तो कुछ भी हो रहा है। तो देखो, सही गलत तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि सही संत कौन है? बहुत डीप क्वेश्चन है, पर मैं इतना कहूंगी कि अगर मैंने कहा मुझे प्राउड है, बहुत गर्व है, तो मुझे दुख भी रहा इस बात का कि लोग छलावे में, लोग दिखावे में, खेल में, मनोरंजन में कभी कभी ज्यादा लग जाते हैं, मूल चीज को भूल जाते हैं। कौन कैसा रहा, क्या रहा, मुझे उससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या पाने जा रहे हो और आप कहाँ लग जा रहे हो। आपने क्या, अपने देश में इतने अच्छे अच्छे महापुरुष हैं उस कुंभ में, उनके आदर्श, उनके चरित्र, उनके आचरण को आपको ग्रहण करना चाहिए, उस पे चर्चा होनी चाहिए, धर्म पर चर्चा होनी चाहिए। और आपने उनका नाम लिया, बाबा का, और भी बहुत सारे ऐसे थे जो कुंभ में बहुत फेमस हो गए। वो सब उसके लिए महाकुंभ नहीं है, आपके मनोरंजन के लिए थोड़ी था, कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी है। आप वो तो कुछ सीख नहीं पाए और आप बस उलझ के रह गए दूसरे झंझटों में। तो ये तो बहुत ही गलत मेरी दृष्टि से हुआ। दूसरा पूछा आपने साधु संत, तो देखे साधु का मतलब होता है, हमारे भागवत जी में लिखा है, तितिक्षवः कारुणिकाः श्रुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण। साधु के आभूषण होते तितिक्षव, कारुणिका, करुणा से भरा हुआ। तितिक्षव, करुणा, उसमें दया, काइंडनेस पूरी भरपूर हो, आंखों में करुणा हो। मैं हमेशा कहती हूँ, लोग पूछते हैं साधु की पहचान कैसे हो, मैं कहती हूँ उनकी आंखों में देख लो, बस आंखों में करुणा नजर आई तो समझ लेना साधु है। शांत, साधु का स्वभाव है एकदम शांत, वो ज्यादा छल कपट, बहकावे, दिखावे इसमें पड़ेगा ही नहीं। अजात शत्रु, साधु का कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो लक्षण तो बहुत है, पर साधु के चरित्र पर ध्यान दें विशेष, उनके चित्र पर नहीं। क्या पहनावा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने लोग हैं, शिष्य कितने हैं, फेमस फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टाग्राम पे, ये सब साधु का इससे कोई लेना देना नहीं है। साधु तो एक व्यवहार है, व्यवहार किसी में भी हो सकता है। एक सिंपल कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति भी साधु हो सकता है, उसके चरित्र से साधु बन सकता है। तो ऐसी तीर्थों में मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इधर उधर ना भटके, मूल उद्देश्य पर ही टिके रहें, केंद्र जो है उससे ना भटके। आई थिंक बहुत ज्यादा आई थिंक ये बहुत अलग था, लेकिन बहुत आई थिंक सभी को समझने की जरूरत है कि हमारा पर्पस क्या है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो वहां से वापस आ रहे थे तब ये बात कह रहे थे कि मैं उस बाबा से मिला जिनका हमने अभी नाम लिया था। तो बट शायद जैसा आपने कहा कि वो एक एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम संगत भी बोलते हैं। देखिए, एक संगत या जब आप सत्संग होता है तो वो एक एनर्जी ही है जो क्रिएट होती है जब साथ में जब लोग आते हैं जी, और वो कहीं और नहीं मिल सकती शायद। सही बात। और आपने जैसा बताया कि ये पहली ही शायद ऐसी जगह है जहां पर मतलब इंडिया से क्या पूरी दुनिया से भक्त या जो संत थे वो आए और वो एक जगह पर जब अपना ध्यान कर रहे हैं, वो एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उससे बड़ी एनर्जी किसी चीज में हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक बहुत बहुत ही सुंदर, और मुझे और मैं वो भाव आपके अंदर भी महसूस मैं कर पा रहा हूँ।
और आप तो बोलते हैं कि मैं तो संत नहीं हूं, कई जगह मैंने सुना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं ये शायद, या जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपसे शायद इसलिए ही कनेक्टेड हैं कि आपके आपके आंखों में, आपके चेहरे पर आप जिस तरह से बताते हैं वो करुणा है। और मुझे मैं खुद समझने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वापस से आज महसूस हुआ कि मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा। और आपका यहाँ तक आने के लिए और हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा क्वेश्चंस रखे, एंड आई होप कि उनका सही से उत्तर भी मिला हो ताकि लोग उसको समझ पाए। जैसा मैंने पहले ही कहा, ये भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, हाँ। ये भी कोई मनोरंजन नहीं, ये भी कुछ चेंज लाने के लिए है दुनिया में। तो आई होप कि सब इसको सुन के कुछ सीखेंगे, कुछ बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद। आप सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेरे को तो वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया, और हम सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और लाइफ को एक अलग नजरिए से, कितने सारे नजरिए आज हमें मिले। हमें ये भी समझ में आया कि भगवान जब हमें दुख देता है तो भगवान ये भी चेक कर रहा होता है कि इसको कितना सुख देना है बाद में। और जब आप दुख में भी हो तब भी अगर आप भक्ति भाव में रहते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो भी चीजों की शुरुआत हो सकती है। तो गलत खराब वक्त को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बट ये देखना है कि आपको कहाँ जाना है, वो सोच रखनी है, भगवान में मन लगाना है, कर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि बताया गया कि कर्म प्रधान है, भाग्य को बहुत बाद में रखा गया, कर्म को बहुत आगे रखा गया। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम बार बार यही बात करते हैं कि सही सोच के साथ सही कर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे बात करते हैं, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वापस से समझ में आएगा। और एक बहुत ही खूबसूरत बात जो देवी ने की वो था एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो जैसा उन्होंने भी शेयर किया था कि जैसा आपने बताया भी था कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कितना जरूरी है। तो मैं आपसे भी बोलूंगा, अगर आपने ये पॉडकास्ट यहां तक देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि पिछले 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग थी जिसके लिए आप दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं, या आप ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में है जिसके लिए आप दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं। और मुझे लगता है ये एनर्जी जब कमेंट बॉक्स में आएगी तो बहुत बहुत बड़ी एनर्जी बनेगी और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत ज्यादा बदलाव महसूस होगा। तो आपको वापस से बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके विजडम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। और आप जो ये कर रहे हैं आप ऐसे ही करते रहिए, लोगों की लाइफ बदलते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।